हाय दोस्त, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लूसेंट क्लास 2 है आज। कल तबीयत खराब हो जाने के कारण आधा पर ही छोड़ दिए थे। आज लूसेंट क्लास 2 आज पूरा करेंगे। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मतलब भारत और चीन की सीमा जो लगता है वो मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में निर्धारित की गई शिमला में। मतलब मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई है। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई है। कहाँ निर्धारित की गई? शिमला में। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा शिमला में निर्धारित की गई। कब की गई? 1914 में की गई। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जाल विभाजित बनाती है जो 70 किलोमीटर लंबा। यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर, इसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है। किसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है? काराकोरम रेंज को तीसरा ध्रुव कहा जाता है। धरती पर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है काराकोरम रेंज। इसका लंबाई कितना है? 70 किलोमीटर है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा अभी वर्तमान में हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई? 1896। कब निर्धारित किया गया? 1896। कब निर्धारित किया गया? 1896। सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया। मतलब अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, निर्धारित किया गया 1896 में। सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई है। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। अब यह रेखा कहाँ? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो कि 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई है। मतलब पहले देखो, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा था जो 1914 में निर्धारित किया गया शिमला में। उसके बाद भारत अभी वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1896 में निर्धारित किया गया है सर डुरंड के द्वारा। अब भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 में सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी का सीमा बनती है। मतलब भारत और नेपाल के मध्य काली नदी का सीमा बनती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन नदी का सीमा बनती है? काली नदी का। भारत और नेपाल के मध्य कौन नदी का सीमा बनती है? काली नदी का सीमा बनती है। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होती है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। मतलब कहा गया इसमें श्रीलंका और दक्षिण भारत के बीच पाक जल संधि है या मन्नार की खाड़ी है के द्वारा अलग होती है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु है। मतलब पाक जल संधि के ही बीच में राम सेतु है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। मतलब पहला समुद्री देश कौन है? श्रीलंका। दूसरा समुद्री देश पड़ोसी कौन है? इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह से अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली सरे 82 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। मतलब भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है।
जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। पूछेगा ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 82 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरता है। 82 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। मतलब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि कर्क रेखा के ऊपर वाला उत्तरी भारत और कर्क रेखा के नीचे वाला दक्षिणी भारत माना जाता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना राज्यों से? 8 राज्यों से। पहला राजस्थान, दूसरा पहला होगा गुजरात, उसके बाद कौन होगा? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कितना है? 5। कितना सम्मिलित देश है? 5। कितना सम्मिलित देश है? 5। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है 5। कितना है? 5। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप देश में सम्मिलित देश है 5। कौन कौन है? पहला है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सर्वाधिक राज्यों की सीमाएं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। मतलब सबसे राज्य उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है सभी राज्यों से। इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। 8 राज्यों कौन कौन है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगती है। आज का क्लास यहीं तक, कल अब आगे पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसलिए छोटा छोटा वीडियो लाते हैं क्योंकि ये छोटा छोटा वीडियो देखने में अच्छा लगता है और छोटा छोटा ही वीडियो पसंद किया जाता है। यही वीडियो 2 घंटा का बना देंगे तो कोई नहीं देखेगा। बाय। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।